हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एसिटामाइड तथा एथिलमीन की पहचान निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है। पहला विकल्प है सांद्र HCl तथा ऊष्मा, दूसरा विकल्प है सांद्र NaOH तथा ऊष्मा, तीसरा विकल्प है अम्लीय KMnO4 और चौथा विकल्प है ब्रोमीन जल। तो आपको बताना है कि एसिटामाइड और एथिलमीन की पहचान करनी है, हमको पता लगाना है कि ये दोनों अलग अलग हैं, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एसिटामाइड और जो आपके एथिलमीन होती है उनमें किस प्रकार से अंतर किया जाता है। देखिए, आपको अंतर को समझना है, किस किस के बीच में समझना है। एसिटामाइड का सूत्र होता है CH3 डबल बॉन्ड 2 NH2 एसिटामाइड, और एक होती है आपके एथिलमीन होती है CH3 CH2 NH2। तो इन दोनों के बीच में अंतर को समझना है आपको। मान लीजिए दो परख नली दे रखी हुई है और उनमें आपको पता ही नहीं गया है कि एक में एसिटामाइड है और एक में आपके एथिलमीन है, तो आपको पता लगाना है किस में एसिटामाइड है किस में एथिलमीन है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए इसके लिए किया जाता है कि जब आप एसिटामाइड की रिएक्शन करते हैं, देखिए एसिटामाइड की रिएक्शन करेंगे आप किसके साथ में, सांद्र NaOH तथा ऊष्मा के साथ CH3 डबल बॉन्ड 2 NH2। जब आप इसकी रिएक्शन करते हो सांद्र NaOH और साथ में क्या करते हो, आप हीट देते हो, ऊष्मा देते हो। ऊष्मा देने से क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो NH2 होता है ना, देखिए CH3 डबल बॉन्ड NH2 इसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है और ये बना लेता है CH3 डबल बॉन्ड ONA, और साथ में क्या होता है, आपके जो अमोनिया होती है वो अलग हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो अमोनिया गैस होती है वो अलग हो जाती है और CH3 डबल बॉन्ड 2 ये आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, आपको अमोनिया गैस निर्मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर जब आप परख नली के अंदर, मान लीजिए जिसके अंदर एसिटामाइड भरा पड़ा है, उसमें क्या करोगे आप, सांद्र NaOH डालोगे और साथ में उसको गर्म कर दोगे नीचे से, तो उसमें से क्या अमोनिया गैस के बुलबुले निकलने लग जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही जिस परख नली के अंदर आपके एथिलमीन भरा पड़ा है, मान लीजिए CH3 CH2 NH2, अगर आप उसको NaOH के साथ में गर्म करेंगे तो NaOH के साथ में गर्म करने पर उससे क्या होता है, अमोनिया गैस नहीं निकलती है, किसी भी प्रकार के उसमें बुलबुले नहीं निकलते हैं। चूंकि आप लोग जानते हैं ये क्षार है और ये भी क्षार है, चूंकि दोनों की दोनों क्षार हैं तो क्षार और क्षार के बीच में कोई इतनी अभिक्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार के बीच में। तो इस प्रकार से आप इनको अलग कर सकते हैं। बाकी के विकल्पों को देखते हैं वो क्यों गलत है, तो हमारा विकल्प आ जाएगा विकल्प बी, हमारा सही विकल्प होना चाहिए, लेकिन बाकी के विकल्प गलत क्यों है तो उसको देखते हैं। सबसे पहले सांद्र HCl तथा ऊष्मा। देखिए सांद्र HCl और ऊष्मा की जब आप दोनों के साथ में अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या करता है, दोनों के साथ में क्या कर देगा, क्लोरीन जोड़ देगा। इससे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे, क्लोरीन जोड़ देगा और इसको एसिटिल क्लोराइड में बदल देगा एसिटामाइड को, और इसको भी आपके क्लोरीन में बदल देगा। आपके क्या कर देगा, इसको क्लोराइड हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जोड़ देगा। तीसरा विकल्प है अम्लीय KMnO4। देखिए अम्लीय KMnO4 क्या करता है, आप सभी लोग जानते हैं ये एक ऑक्सीकारक होता है, तो दोनों के दोनों का ऑक्सीकरण कर देगा और दोनों को क्या कर देगा, आपके एसिटिक अम्लता की ऑक्सीकृत कर देगा, CH3COOH बना देगा। तो यहाँ पर भी आप कोई विभेद नहीं कर पा रहे हैं। चौथा विकल्प है ब्रोमीन जल। देखिए ब्रोमीन जल भी एक तरीके से आपके माइल्ड ऑक्सीकारक होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, तो ये भी आपके ऑक्सीकरण कर देगा दोनों का। तो इस आधार पर भी आप विभेद नहीं कर पा रहे हैं, विभेद कर पा रहे हैं केवल आप विकल्प VS सांद्र NaOH तथा ऊष्मा के साथ। जब इसको NaOH के साथ में गर्म किया जाता है तो यहाँ पर आपकी अमोनिया गैस निर्मुक्त होती है, लेकिन जो आपके एथिलमीन होती है उसके साथ में कोई अमोनिया गैस उत्पन्न नहीं होती। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपके विकल्प V। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।